हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फिजिक्स 101 लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 15 तक आपका जो क्विज़ 1 आया है उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मुझे मिले हैं। बेसिकली मैं मसरूफ़ होता हूँ तो किसी की आईडी लेके वो क्विज़ नहीं करता, तो जब मुझे कुछ क्विज़ मिल गए हैं तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं। टाइम चेक कर लें, आज 20 जून है, 20 जून का ये क्विज़ है। तरतीब आगे पीछे हो सकती है, कभी 4 नंबर पहले होगा, कभी 5 नंबर पहले होगा, क्योंकि मैंने इनकी कोई तरतीब ठीक नहीं की। ठीक है? तो सबसे पहले है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज़ मैक्सिमम व्हेन दे आर। स्केलर प्रोडक्ट्स का बेसिकली मतलब होता है कि ए डॉट बी को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इनके अंदर जब स्केलर की बात करते हैं तो कॉस का एंगल आता है। ठीक है? फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये दो वेक्टर हैं मेरे पास। ठीक है? ये दोनों अगर आपस में पैरेलल होंगे तो इनके दरमियान में जो एंगल है वो एंगल बनेगा 0 डिग्री का। तो जब हम बात करेंगे ए कॉस बी, ये एक स्केलर वेक्टर्स हैं, तो ए बी कॉस थीटा, तो जब कॉस हम 0 पुट करेंगे तो इसका जवाब 1 आ जाएगा। ठीक है? तो ये मैक्सिमम होंगे। तो उसने क्वेश्चन हमें ये पूछा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन दे आर। ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनका जो आंसर है वो 0 हो जाएगा 90 पे। एंटी पैरेलल होंगे तो -180 जब हम इस पे पुट करेंगे तो उसका भी आंसर जो है वो नेगेटिव होगा। जब ये पैरेलल होंगे तो फिर 0, यानी कि एंगल जब उनके दरमियान में 0 होगा, पैरेलल होंगे तो फिर ये आपस में मैक्सिमम इनका जवाब आएगा। ठीक है? तो दो वेक्टर जो हैं अगर वो स्केलर हैं, स्केलर याद रखिएगा, अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो फिर साइन का एंगल आएगा। तो फिर इस सूरत में नहीं, सिर्फ कॉज के लिए बात की जा रही है, तो पैरेलल होंगे तो इनका आंसर जो है वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद अगला क्विज देख लेते हैं। अगले क्विज में क्या है, वो कहता है कि व्हेन अ बॉडी, कहता है बॉडी मूव्स इन द सर्कल, जब एक बॉडी सर्कल में मूव करती है तो एंगल बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, कहता है एंगल क्या होगा। इसके लिए बेसिकली मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने 2-3 सॉल्यूशन पेज पे किए थे। थोड़ी सी मेरी जो फिगर है ये गंदी है, यहाँ पे भी हम इसको फिगर आउट कर लेते हैं कि अगर एक सर्कल है फ़र्ज़ करें, तो आप इस सर्कल की बात करें, इसके अंदर अगर हम रेडियस ले लें तो यहाँ तक का रेडियस आ गया। ठीक है? रेडियस हमारे पास जो है वो ये मैंने इसका रेडियस ले लिया है। तो जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो ऐसे-ऐसे गोल-गोल घूम रही है साइडों पे ऐसे-ऐसे, ठीक है? तो जब मैं या इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ तो वेलोसिटी अगर इस पॉइंट पे है तो वो यहाँ पे इस तरह से होगी। अगर हमारे पास सर्कल ये है, ठीक है? अगर हम इसके रेडियस की बात ऊपर की तरफ कर दें तो जब यहाँ पे वेलोसिटी आएगी तो ये इस तरह से। तो इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा यहाँ पे एंगल बने या यहाँ पे बने, तो ये 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि ये हमारी जो है वेलोसिटी है, ये इसकी डायरेक्शन है, यहाँ पे एंगुलर जो है और यहाँ पे ये जो इसका आर, ठीक है, और ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। तो 90 का जब इनके दरमियान में एंगल होगा तो फिर वो कहता है कि बॉडी जब मूव्स करती है सर्कल में तो एंगल इन दोनों लीनियर और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, ये वाली एंगुलर मैंने बताई, इन दोनों के सेंटर में 90 का एंगल बनता है। ये बात याद रहे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा। द सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड उसने कहा 50 मिलीमीटर है, इसको मीटर में आपने कन्वर्ट कर लेना। टाइम पीरियड 2 सेकंड है और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था ताकि हम इसको समझ पाएँ कि हमारे पास मैंने डायरेक्टली इसको फार्मूला लगा के अप्लाई किया है। हमारे फार्मूला आता है वेलोसिटी मैक्सिमम हो 2 पाई ओवर टी और एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो पाई है उसकी वैल्यू होती है 3 इशारिया हमारे पास 14 वैल्यू होती है और 2 जो है नीचे टाइम सेकंड भी 2 है, तो 2 को मैंने 2 से कट कर दिया। तो ये ए की वैल्यू जो है मैंने कैलकुलेट करने के बाद 0.05 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.157 है। ये बात याद रखिए कि 0.157 है। तो 157 दिया तो आंसर ये है, लेकिन 7 को राउंड फिगर करके जब हम 5 की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये 6 हो जाएगी। तो 0.6 जवाब होगा इसका। ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास 16 है, 0.16, ये वाला आंसर हमारे पास एग्जैक्ट है, 0.16 सॉरी मीटर पर सेकेंड। ठीक है? और उसके बाद फोर्स एक्टिंग ऑफ बॉडी डबल देन एक्सलरेशन भी कम। हमें यहाँ पे पता है कि एक्सलरेशन जो हमारे पास होता है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। एक्सलरेशन जो हमारे पास होता है ना, ये एक्सलरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। जितनी आपने फोर्स इंक्रीज कर दी और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है?
तो यहाँ पे हमारे पास ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ। अगर हमने उसका एक्सेलरेशन कहता है कि डबल कर दिया या फोर्स डबल कर दी, तो दूसरी चीज़ भी डबल हो जाएगी। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ डबल देन द एक्सेलरेशन बिकम डबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद व्हेन द आर्म एट हिज साइड, कहता है कि अ मैन जो है एक शख्स विद हिज आर्म एट हिज साइड स्पिनिंग ऑन द लाइट फ्रिक्शनल टर्न टेबल व्हेन द एक्सटेंड हिज आर्म। यहाँ पे देखिएगा, उसने कहा कि एक जो इंसान है वो बैठा हुआ है, ठीक है, विद हिज आर्म्स एट हिज साइड्स, ठीक है, और स्पिनिंग ऑन अ लाइट फ्रिक्शनल टर्न टेबल व्हेन द एक्सटेंड हिज आर्म। वो अपने आर्म्स को यानी बाजुओं को एक्सटेंड करता है तो क्या कहता है? कहता है हिज एंगुलर मोमेंटम रिमेन द सेम, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन द सेम, यानी कि उसका एंगुलर जो मोमेंटम है, मोमेंटम का फार्मूला जब आर्म जो है उसकी लेंथ होती है तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हिज एंगुलर मोमेंटम रिमेन द सेम। ठीक है, क्योंकि उसके आर्म की जो वो लंबाई है बाजुओं की वो ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा। ये ऑप्शन है ए इसका ठीक है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूँ। व्हेन द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ द इक्वल मास, जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी खड़ा हुआ है उसके साथ दूसरा ऑब्जेक्ट आके स्ट्राइक करता है तो क्या होता है कि जब उन दोनों के मास भी इक्वल हैं, तो यहाँ पे कहता है कि दो कैन नॉट स्ट्राइक कोलिजन और फर्स्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्टॉप्स। नहीं, ये सारी कंडीशन गलत है, नन ऑफ दीज। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की बात की जा सकती है कि जब उनकी वेलोसिटी एक बार स्टॉप कर जाती है टकराने के बाद या फिर वो माइनस में चली जाती है, तो यहाँ पे उसका एग्जैक्ट ऑप्शन दिया ही नहीं, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन है इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के बाद कहता है कि टू वेक्टर ऑफ 4 और 5 मीटर के हैं, 4 और 5, बट देयर ओरिएंटेशन हमें नहीं पता। वो कहता है कि हमें ओरिएंटेशन नहीं पता। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि हमें उनकी डायरेक्शन नहीं पता। हो सकता है कि एक इस साइड को हो, दूसरा भी इस साइड को हो। ठीक है, इनके यहाँ पे एरोज क्लियर कर देते हैं। एक इस साइड पे हो और हो सकता है कि दूसरा भी इस साइड पे हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक की डायरेक्शन इस साइड पे हो, ठीक है, और ये फिर एक दूसरे के उलट हो जाएंगे। यहाँ तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा कि 4 में 5 जमा होके जब एक साइड के हुए तो फिर ये आंसर 9 आ जाएगा, या फिर ये होगा कि एक माइनस में होगा। ठीक है, -4 लगा लो, ठीक है, और जमा 5 कर लो। ठीक है, तो जब इनको आप आपस में जमा करेंगे तो आंसर बन ये, क्योंकि हमें ओरिएंटेशन मालूम नहीं है। तो जब हमें ओरिएंटेशन नहीं मालूम तो इस सूरत में हम यही कहेंगे कि 9 और 1 इनके दरमियान में आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, वो कहता है कि एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे पास? ये सबसे पहले हम एक वो ड्रा कर लेते हैं स्केल जिसके ऊपर हम अक्सर चीज़ों को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मैंने एक वेक्टर ले लिया, यहाँ से मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एक वेक्टर है, इसको मैं यहाँ पे एरोस क्लियर कर देता हूँ, और ये एक वेक्टर है। अब इसके अगर हम कंपोनेंट्स ड्रा करें, मैं ग्रीन कलर में कंपोनेंट्स ड्रा कर रहा हूँ। एक कंपोनेंट ये ड्रा कर दिया और दूसरा कंपोनेंट मैंने ये ड्रा कर दिया। वो कहता है कि अगर उन कंपोनेंट्स का आपस में एंगल पूछा जाए तो यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है? 90 का एंगल बन रहा है। दो कंपोनेंट्स जो हम ड्रा करते हैं उनका आपस में क्या एंगल बनता है? 90 डिग्री का। तो ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है। उसके बाद वो कहता है कि अ फ्लाई व्हील इज़ अटैच टू द इंजन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लाई व्हील क्या होता है। ये कोई पहिया नहीं होता जिसके ऊपर आप गाड़ी चला रहे होते हैं। ये इंजन के अंदर लगी हुई एक बड़ी सारी गाड़ी होती है, ये जो कि इंजन को मूव करने में हेल्प करती है। तो ये क्या करता है? ये स्पीड नहीं इंक्रीज़ करता क्योंकि ये गरारी की बेस पे चलता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि डिक्रीज़ नहीं, ये हेल्प करता है ओवरकम टू द डेड पॉइंट्स, क्योंकि ये पिस्टन स्टॉक जो होता है इंजन के अंदर उसको मूव करने के लिए ये हमने फ्लाई व्हील को काम करवाना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है कि जो इसके पिस्टन स्टॉक के डेड पॉइंट्स होते हैं उनको आपने अक्सर गाँव में पीटर देखा होगा, ये जिससे वो पानी खेतों को देते हैं, या हमारी मोटरसाइकिल है जब भी हम वहाँ पे किक करते हैं या उसको चलाते हैं तो उसके डेड पॉइंट्स को ओवरकम करता है तो फिर वो इंजन चलने लग जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। मेरे ख्याल से ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं मेरे पास। जी, मेरे पास यही ऑप्शंस थे, और अगर आपको मज़ीद ऑप्शन मिलें तो आप यकीनन मुझे सेंड करेंगे और मैं आपको इनकी एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करके बताऊँगा। ठीक है? तो ये हमारे पास ऑप्शन थे, और ये सारे एग्जैक्ट आंसर जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप सो दैट कि आपको ये किसी हद तक काफ़ी क्लियर लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने